हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 और जिसमें करेंगे हम क्वेश्चन 10 से लेके 13 तक। तो क्वेश्चन 10 है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो उसका कहने का मतलब है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो एक दीवार के साथ लगी हुई है। तो इस तरह से दीवार वर्टिकल है तो ये फर्श के साथ उसका एंगल जो है 90 डिग्री का होगा और ये ट्रायंगल जो बनेगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये इसमें वो कह रहा है कि जो उसके सीढ़ी का फुट है, सीढ़ी जो कि 5 मीटर लंबी है, वो उसका ए सिरा जो है वो दीवार पे लगा हुआ है और बी सिरा जो है वो ज़मीन पे है। तो वो बी जो है वो फुट है और सी जो है वो वॉल का फुट है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है कि सीढ़ी लगातार नीचे खिसक रही है तो बी जो है वो सी से दूर जा रहा है और उसके दूर जाने का रेट जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर जो है सी से दूर जा रहा है और ए जो है वो लगातार नीचे को खिसक रहा है। तो इसका मतलब ए सी जो है वो एक डिक्रीजिंग क्वांटिटी है और सी बी जो है वो इंक्रीजिंग क्वांटिटी है। तो ए सी और सी बी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है और इन वेरिएबल में ए सी को हम एक्स मान लेते हैं और बी सी को हम वाई मान लेते हैं। ए बी फिक्स है तो कांस्टेंट है, तो ए बी जो है 5 मीटर हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो उसकी दे रखी है हाइट लैडर की, इतनी लंबी वो सीढ़ी है तो 5 मीटर हो गई। अब हमारे को जो है इसका निकालना है कि डी एक्स जो हमारे को डी वाई अपॉन में डी टी दे रखा है, डी वाई अपॉन में डी टी जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारे को डी एक्स अपॉन में डी टी फाइंड करना है और फाइंड करना है 4 मीटर पे, जब वो बी जो है सी से 4 मीटर दूर जा चुका हो उस टाइम वो कितने ऊंचाई पे होगा सी से, वो हमारे को निकालना है। तो यहाँ पे सी ए को हमने एक्स मान लिया, सी बी को वाई मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारे पास दोनों वेरिएबल जो हैं एक्स और वाई वो चेंज हो रहे हैं। ए सी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब वो नेगेटिव लिया जाएगा और सी बी जो है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए वो इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो एक्स डिक्रीजिंग क्वांटिटी है और जो वाई है वो जो है इंक्रीजिंग क्वांटिटी है। इस बात का ध्यान में रखना है क्योंकि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से साइन जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे कि डी एक्स अपॉन में डी टी का साइन क्या होगा और डी वाई अपॉन में डी टी का साइन क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस लगाकर इनको एक्स वाई को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि डी एक्स अपॉन में डी टी हमारे को निकालना है, फाइंड करना है, क्योंकि एक्स का जो ए का मतलब सी की तरफ को आना, यानी कि एक्स में जो चेंज है वो हमारे को निकालना है। कि लिखा हुआ हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर। तो इसलिए डी एक्स अपॉन में डी टी हमारे को निकालना है, डी सेकेंड है। तो डी वाई अपॉन में डी टी जो है वो, क्योंकि ये इंक्रीजिंग भी है तो साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास है। अब हमारे को निकालना है डी एक्स अपॉन में डी टी। तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी टी आ जाएगा। इसीलिए पहले जो है हम एक्स और वाई को आपस में रिलेट करेंगे और रिलेट करने के लिए पाइथागोरस की हेल्प लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है, इसलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऑफ ए सी प्लस में स्क्वायर ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी। तो यहाँ पर जो है ए सी जो है वो क्योंकि एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी जो है वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी जो है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गए। अब इसको टी के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो है दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक डी एक्स अपॉन में डी टी और एक डी वाई अपॉन में डी टी।
तो उनमें से dy अपॉन में dt की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, उसको इसमें पुट कर देंगे तो dx अपॉन में dt आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x टाइम्स ऑफ dx अपॉन में dt, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y टाइम्स ऑफ dy अपॉन में dt, और 25 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब हम जो है dy अपॉन में dt की वैल्यू हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में, तो इस वैल्यू को इस में रख देंगे तो हमारे पास जो है ये इस तरह से ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी 2x टाइम्स ऑफ dx अपॉन में dt, और प्लस में 2y हम लिख के और dy अपॉन में dt की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे जो कि 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये हो गया हमारे पास 4y हो जाएगा, और इक्वल टू 0 तो है ही, इसको यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते हैं। और अब जो है हमारे पास ये 4y जो बन गया 2y इंटू 2 4y बन गया, इसको जो है हम राइट साइड में ले आएंगे तो हमारे पास जो है ये चेंज आएगा कि 2x dx अपॉन में dt जो है वो हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 4y के। तो यहाँ पे लिख दिया 2x dx अपॉन में dt, और 4y को राइट साइड लेके गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, माइनस के 4y हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि dx अपॉन में dt जो है वो हो गया माइनस के 4y अपॉन में 2x। तो जैसा कि हमने कहा था कि dx नेगेटिव आएगा, देखिए अपने आप ही है नेगेटिव आ गया। अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा तो माइनस के 2y अपॉन में x आ गया, तो इक्वेशन 2 बन गई। अब हमारे को dx अपॉन में dt निकालना है जब जो है लैडर जो है 4 मीटर डिस्टेंस पे हो सी से, तो इसका मतलब y जो है वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है अगर हम 4 रख देते हैं तो हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख के हमारे को इसको निकालना है। तो यहाँ पे y जो है क्योंकि 4 मीटर है तो हम x भी निकाल लेते हैं, क्योंकि x की भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, y के साथ वेरिएबल dx अपॉन में dt में x भी है। तो हम जो है x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 की हेल्प ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है दोबारा फिर काम आएगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में y की वैल्यू 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया और इक्वल टू 25। तो इस तरह से 25 माइनस 16 जो है वो हो जाएंगे 9, क्योंकि हम साइड चेंज करके जब 25 की साइड को 16 लेके आएंगे तो वो हमारे पास 25 माइनस 16 9 हो गया। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ जाएगा प्लस के साइन प्लस के 3 एंड माइनस के 3, तो 2 आएंगे वैल्यूज़। लेकिन क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसीलिए जो है नेगेटिव साइन को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे और केवल जो है इसका पॉजिटिव साइन ले लेंगे। तो x जो है वो प्लस के 3 हो जाएगा, 3 मीटर, यानी कि x हो गया 3 मीटर और जो है y हमारा 4 मीटर है। तो ये वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पर रख देंगे dx अपॉन में dt में, तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 4 ये वैल्यूज़ जो है dx अपॉन में dt में रख देनी है। तो dx अपॉन में dt जो है वो हमारा चेंज होके सेकंड वाली इक्वेशन से उसकी वैल्यू इस तरह बदल जाएगी कि dx अपॉन में dt एट x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 4 पे ये हो जाएगा माइनस के 2 तो है ही हमारे पास, और y की जगह रख दिया 4 और x की जगह रख दिया 3, तो ये हो गया माइनस के 8/3। लेकिन रेट ऑफ इसका डिक्रीजिंग रेट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, तो dx अपॉन में dt हो गया माइनस के 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है ये 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि इस तरह से मूव कर रहा है कि ये कर्व बन रहा है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज़ चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो जो y कोऑर्डिनेट हैं वो 8 गुना तेज़ी से बदल रहे हैं x कोऑर्डिनेट के बजाय। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है हमारे को वो है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो ये इक्वेशन जो
जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब हमारे को, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, दिया हुआ है दोनों का वैसे कंपैरिजन में, तो एक इसमें दिया हुआ है कि y जो है वो x के बजाय 8 गुना तेज़ी से बदल रहा है। तो हम मान लेते हैं ये कर्व के ऊपर xy एक पॉइंट है और वो पॉइंट जो है इसमें x जो है कोऑर्डिनेट से के बजाय y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम फास्ट है। तो इस तरह से उनमें एक रिलेशन बन जाएगा और उसी रिलेशन के हेल्प से जो है हम इसको आगे कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि xy जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है कर्व 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन के हिसाब से साथ में जो उसने रिलेशन दिया है उस रिलेशन को भी यहाँ पर हम जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो है हमारे पास, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 8 टाइम फास्ट है, तो इस तरह से dy अपॉन में dx जो है वो 8 के इक्वल हो गया। अब ये हमारे पास निकला है, तो एक इसको हम सेकंड बोल देंगे। अब जो हमारे को एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास dy अपॉन में dx जो है वो आ जाएगा, और dy अपॉन में dx की वैल्यू हमारे पास है ही, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से y का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास dy अपॉन में dx, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह 3 से ये काटेंगे तो ये हो गया 2 टाइम्स गया, तो 2 dy अपॉन में dx जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। तो dy अपॉन में dx जो है x स्क्वायर ओवर 2 हो गया। अब x dy अपॉन में dx की वैल्यू क्योंकि हमारे को 8 दे रखी है, तो इसकी मदद से हम यहाँ पे 8 रख के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कर देंगे, फिर x की वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन ये हमारे पास 3 हो गई, और इसको जो है हम अब इसमें सेकंड से जो वैल्यू रखेंगे dy अपॉन में dx की 8। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प लिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की, तो हमारे पास ये dy अपॉन में dx जो 8 है वो रख दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो इससे x जो है प्लस माइनस के 4 हो जाएंगे, स्क्वायर रूट लेने पर x हो गया प्लस माइनस के 4। अब हम जो है इसमें दोनों प्लस के 4 और माइनस के 4 के अलोंग पॉइंट की वैल्यू जो निकाल लेंगे। तो एक बार x को पॉजिटिव लेके इसकी वैल्यू निकालते हैं +4 लेके। तो यहाँ पर जब x प्लस का 4 है तो इसका 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6y 4 क्यूब प्लस में 2। तो 4 का क्यूब होगा 64, 64 प्लस 2 हो गया 66। तो 6y इज इक्वल टू 66 हो गया। दैट मीन्स y जो है 66 ओवर 6 हो जाएंगे, जो कि 11 के इक्वल हैं। तो इस तरह से y जो है 11 हो गया। कब हुआ? जब x 4 है। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारा 4,11। और अब नेगेटिव साइन ले लेंगे, x इक्वल टू -4। तो यहाँ पर माइनस के 4 का क्यूब रखेंगे, 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब। तो माइनस के 4 का क्यूब हो गया प्लस में 2 हो गया। तो माइनस के 4 का क्यूब हो गया माइनस के 64। तो माइनस के 64 प्लस के 2 जो है माइनस के 62 हो गए। तो इस तरह से जो है 6y माइनस के 62 के इक्वल है। तो 6y इज इक्वल टू -62। तो y क्या हो गया? माइनस के 62 ओवर 6। तो इसको जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड होकर माइनस के 31 ओवर 3 हो गया। तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 31 अपॉन में 3, जबकि क्या है x क्या है -4। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट आ गया माइनस के 4 कॉमा माइनस के 31 ओवर 3। तो दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए। और वो पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट है हमारे पास प्लस के 4 प्लस के 11। तो ये जो है एक पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट है माइनस के 4 माइनस के 31 ओवर 3। तो ये दोनों पॉइंट जो है हम निकाल चुके हैं। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इस तरह से 4,11 पहला पॉइंट आ गया, और माइनस के 4 माइनस के 31 ओवर 3 जो है सेकंड पॉइंट आ गया। तो यही जो है हमारा इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? वो कह रहा है एक बुलबुला है हवा का और उसका वो बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बबल के इन वॉल्यूम में क्या इंक्रीज़ होगा जब वो 1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बबल है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल हमने दिखा दिया, इसका रेडियस r है। तो क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं कि बबल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और उसके रेडियस के बढ़ने का जो स्पीड दे रखी है, उसके बढ़ने का रेट दे रखा है, वो दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमारे को बबल के वॉल्यूम के बढ़ने का जो है वो निकालना है जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो r जो है, क्योंकि बबल का स्फेयर का रेडियस है, तो इसका जो है वॉल्यूम हम इसके निकाल लेंगे और फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देने से हमारे पास जो है इसका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो टाइम के अलॉन्ग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो है टाइम जो है t पे इसका रेडियस जो है वो x है। जब किसी टाइम t पे इसका रेडियस x है तो वॉल्यूम जो है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर dr/dt जो है वो हमारे को दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो पॉजिटिव है क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस के 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। वॉल्यूम हमारे को निकालना है, स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला इसमें लगाना है। तो वो जो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हमारे को वॉल्यूम ऑफ एयर बबल हमारे पास आया, वो हो गया v, इसको मान लेते हैं कि ये v है और ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको जो है t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv/dt जो है 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया d/dt और इधर हो गया r क्यूब। अब इसमें कर 4/3 पाई एज इट इज़ आ गया, r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3r² और r का हो गया dr/dt। तो dr/dt हमारे को दिया ही हुआ है 1/2। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो ये हमारे पास हो गया 4 पाई r² dr/dt की अब वैल्यू हम इसमें रख देंगे 1/2। तो यहाँ ये हो गया 4 पाई r² और इधर हो गया 1/2। तो 2 से इसको काट देंगे तो ये हो गया 2। तो 2 पाई r² हमारे पास dv/dt आ गया। लेकिन हमारे को इसको निकालना कब है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो r जो है जब 1 होगा उस टाइम dv/dt निकालना है। तो dv/dt निकाल एट r = 1 निकालना है। तो इसको जो है निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे एट r = 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे को इसको जहाँ पे 2 पाई r² में r की जगह 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो ये हो गया 2 पाई। अब वॉल्यूम जो है क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है और टाइम सेकंड में, तो ये हो गया 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इस रेट से ये चेंज होगा इसका वॉल्यूम। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 टाइम्स ऑफ 2x+1। यानी कि वो कह रहा है कि एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, गोलाकार रहता है, और उसका डायमीटर जो है वो चेंज हो रहा है, जो कि 3/2 गुणा है 2x+1 का। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो हमारे को जो है वॉल्यूम के यानी कि आयतन के बदलने का वो निकालना है, रेट क्या है, किस दर से वो बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना है, x के रेस्पेक्ट में इसको निकालना है। तो यहाँ पे डायमीटर हमारे को दिया हुआ है, तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। तो इसमें दिया हुआ है डायमीटर आपको 3/2 टाइम्स ऑफ 2x+1।
तो ये हम दिया हुआ है, तो रेडियस निकालने के लिए इसको हाफ कर देंगे। तो क्योंकि रेडियस फार्मूले में रेडियस है तो रेडियस में इसको चेंज कर देते हैं ताकि उसकी वैल्यू इजीली रखी जा सके। तो यहाँ पे रेडियस r हो गया हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1, क्योंकि हमने 3/2 को हाफ कर दिया तो 3/4 हो गया ये। अब हमारे को रेडियस जो आ गया है तो हमारे को वॉल्यूम, रेडियस की मदद से वॉल्यूम निकाल लेना है बैलून का। और वॉल्यूम जो है वो, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, और वो है 3/4 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है स्फीयर का v जो होगा वो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे r की जगह हमने लिख दिया 3/4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1, और इसका होल क्यूब बना दिया। अब इसको खोल लेते हैं, ब्रैकेट में जो 3/4 इंटू में 2x प्लस 1 है उसका क्यूब है, तो ये 3 जो है वो का क्यूब हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो ये हो गया 27/64, और ये हो गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब 3 से 27 को काटेंगे 9 टाइम्स जाएगा, और 4 से 64 को काटेंगे तो 16 टाइम्स जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम हो गया 9π/16, और इधर कितना टाइम्स है ये 2x प्लस 1 के क्यूब के टाइम्स है। तो अब ये जो हमारे पास आ गया, अब हमारे को क्योंकि वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम में चेंज जो है वो किसके अलॉन्ग निकालना है, एक्स के अलॉन्ग। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dv/में dx आ जाएगा इधर, और यहाँ पर जो है 9π/16 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रह गया। यानी कि हमारे को डिफरेंशिएट करना है 2x प्लस 1 के क्यूब को। तो इस तरह से ये जो है हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा xn वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे 9π/16 तो एज इट इज़ हम लिख देंगे, और जो 2x प्लस 1 का क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, और इसमें हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, और 2x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा वो 2 आएगा। अब इसको 2 से 16 को काटेंगे 8 आ गया। तो ये हो गया 9π/8, और इधर 3 जो है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 27π/8। साथ में इसके मल्टीपल हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 27π/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर।